नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संदेश और आप देख रहे हैं मराठा संदास इन साइंस। तो यहाँ पे फिर से मायूस को लेके खबर है। यहाँ पे मायूस के जो प्रेसिडेंट है तो उन्होंने चाइनीज का जो यहाँ है जो स्पाई करता है तो उसको परमिशन ले लिया है कि हमारे यहाँ पे आप आके रह सकते हो, खड़ा आप अपना जो जहाज है उसको वहाँ पे आप खड़ा कर सकते हो। तो इसकी परमिशन उन्होंने ले ली है चाइना को। तो अब यहाँ पे बातें जो सामने आई है तो यहाँ पे लिटरली वर्ल्ड मीडिया है तो उन्होंने इस बात को कवर किया है और ये भी कहा है कि ये इंडिया के लिए कंसर्न की बात है। तो हाँ, ये बहुत बड़ी कंसर्न की बात है, लेकिन जिस प्रकार से हमें पता है कि वो चाइनीज का जो जहाज है वो एक्चुअली क्या करता है और उसको लेके कितना बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ है, ये हमें पता है। ठीक है, अब इसके पहले हम बात करें तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका ने भी कर लिया था इनकार, क्योंकि जैसे कि मालूम है कि आपको कि जो श्रीलंका का जो हाल हुआ है चाइना के कारण, तो चाइना ने श्रीलंका को 1 साल के लिए पूछा था कि भैया हमारा 1 साल तक के लिए हमारा जो चाइनीज वेसल है जो स्पाई करता है वो आपके कोर्ट पे खड़ा रहने के लिए हमें मंजूरी चाहिए। पर यहाँ पे हुआ क्या कि जो इंडिया का इन्फ्लुएंस अभी इतना हो चुका है श्रीलंका के ऊपर में कि उन्होंने साफ साफ मना कर दिया श्रीलंका ने चाइना को कि भैया आप अपना जो वेसल है आप यहाँ पे लॉक नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में चाइना के पास में और कोई ऑप्शन था ही नहीं। ठीक है, तो अब जो ऑप्शन मिला है तो उसको मायूस मिला है। ठीक है, अब मायूस को भी मालूम है कि अगर उसने वो सब कुछ नहीं किया तो जो चाइना जो उसको फंडिंग मिलने वाला है वो उसको नहीं मिलेगी। और इंडिया और जो अमेरिका है तो हम यही विरोध नहीं किया था कि भैया ये यहाँ पे आगे को नहीं होना। ठीक है, अब इसके बाद में इस प्रकार से जो डेवलपमेंट सामने आई है तो ये डेवलपमेंट इस प्रकार है कि ये सच में चिंता ही जाहिर करती है, क्योंकि हमें मालूम है कि चाइना का जो पानी का जहाज है, क्या नाम है इसका, यान होम। ठीक है, तो ये जो जहाज है तो ये जहाज असल में आता ही उसके लिए है कि भैया हम आपके यहाँ पे आएंगे और वॉट एवर जो चीज़ें हैं उसको हम डिस्टर्ब करेंगे। तो इसका एक ही मोटिव है इस जहाज का कि वॉट एवर जो हमारी जो मिलिट्री जो इंस्टॉलेशन है या हमारी जो मिलिट्री की जो पेट्रोलिंग वगैरह होती रहती है तो इसको ये मॉनिटर करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मायूस की सरकार है तो उन्होंने ये स्टेटमेंट जाहिर किया है और ये भी कहा है कि भैया हम ये तो वेलकम करते हैं। क्या कहा है देखो, मायूस हैज ऑलवेज बीन अ वेलकमिंग डेस्टिनेशन फॉर वेसल्स फॉर फ्रेंडली कंट्रीज। ठीक है, यानी कि जो फ्रेंडली कंट्रीज है तो उनके जो वेसल्स है हम गले मिला के हम उनको बुलाएंगे, ये मायूस का कहना है। पर अब जिस प्रकार से हमें मालूम है कि एक्चुअल में होने क्या वाला है। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा एक चीज बताता हूँ कि ये चाइना का जो वेसल आया हुआ है मायूस के अंदर, सेम कहानी पाकिस्तान के पोर्ट पे हुई थी। अब ये वो कहानी श्रीलंका की कहानी और मायूस अभी नया जो मकड़ा बना हुआ है चाइना का, तो इसके साथ में भी वही होने वाला है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मायूस की जो सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है, एक तो सबसे ज़्यादा टूरिस्ट पे डिपेंड करती है। ठीक है, और ये सेकेंड मोस्ट उनकी जो जीडीपी है उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन होता है कि फिशिंग का। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ पे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो प्रोडक्शन होता है फिश का, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन करता है 67%। कितना? 67% जो इनका फिशिंग का जो सेक्टर है उसमें। ठीक है, और इसके साथ में और जो बाकी जो चीज़ें हैं
वो 8.5% ही यहाँ पे कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ठीक है। अब ये पिछले साल का है, अब इस साल का आने वाला है। अब वैल्यूज क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्ट करता है, तो फिश प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये चाइना भी करता है। अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए कि अगर जो फिश प्रोडक्ट का जो सबसे ज्यादा अगर कोई एक्सपोर्ट करता होगा तो चाइना है, ठीक है। तो अब क्या करता है चाइना, अब वैल्यूज का जो एक्सपोर्ट है वो 93% था 2021 में। ये अभी मैं 21 का डाटा बता रहा हूँ, अभी तो शायद बढ़ चुका होगा, ठीक है। अब जो हाइड्रो कार्बन है वो 70% है, मशीनरी 10% है, और जो बाकी इलेक्ट्रिकल मशीनरी वगैरह है उसका 1% का इम्पोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं और भी बता देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको कि जो वैल्यूज की जो सबसे ज़्यादा ये यूरोपी है, एक तो टूरिस्ट है और एक मछली पालन है। या मछली पकड़ो, उसको काटो उठो, उसको प्रोड पे पैक करो और किसी और तरीके को सेल आउट करो, ठीक है। अब क्या हुआ कि यही कहानी पाकिस्तान के साथ में हुई। अब पहली बार जब इनका जो चाइनीज नेशन है, पाकिस्तान के जो पोर्ट है, जितने भी पोर्ट है, नॉर्मल है या कहीं पे भी जितने भी पोर्ट है, तो यहाँ पे ये पहुंचे। अब पहुंचने के बाद में फिर धीरे धीरे ये अपने पाँव बढ़ाते गए। अब उस पाँव बढ़ाने के बाद क्या हुआ कि जो पाकिस्तान का जो समुद्र है, तो उस समुद्र में चाइना की जो फिश की जो नेशन है वो आती थी, ठीक है। बहुत बड़े क्वांटिटी में मछलियों का शिकार करती थी और लेके चली जाती थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो पाकिस्तान के जो जितने भी फिशरमैन है, जो मछली पालन या मछली पकड़ने में बहुत एक्सपर्ट है, तो उनको ये लगने लग गया कि भैया ये लोग इतनी बड़ी बड़ी शिप लेके आते हैं और एक बहुत बड़ा क्वांटिटी से ये हमारे समुद्र में से लेके चले जाते हैं, और लेके चले जाने के बाद में हमारे लिए क्या बचता है, कुछ नहीं बचता है। तो फिर इन्होंने क्या स्टार्ट किया, इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया था पाकिस्तान के कराची पोर्ट पे। तो यहाँ पे आर्टिकल है प्रोटेस्टिंग पाकिस्तानी फिशरमैन एंड ब्लॉकेड ऑफ कराची पोर्ट। यानी कि जब ये मैटर इतना सामने आ चुका था कि जो पाकिस्तान के फिशरमैन थे, तो ये चाइनीज के जितने भी इंस्टॉलेशन थे, जैसे कि उन्होंने जो शिपें ऑयल बनाया तो उसको नुकसान पहुँचाने लग गया, फायर करने लग गए, उनको मारने लग गए चाइनीज को। तो तब से लेके अभी तक ये मैटर बहुत शांत हो चुका है। अब इसके बाद में जो चाइना है, चाइना का ही ग्लोबल इकोनॉमिक टाइम्स है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रोटेस्ट इन डॉलर अगेंस्ट चाइनीज फिशिंग डॉलर इज फेक न्यूज। ये कौन कह रहा है, वहाँ का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि जो डॉलर और जो कराची का जो कोर्ट है उसके ऊपर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो फेक है, और ये फेक नहीं है, ये हुआ था। और ये कब हुआ था, ये हुआ था 2021 में नवंबर के महीने में। तो आने वाले समय में जिस प्रकार से जो मान्यूज है, मान्यूज इतना फंसने वाला है कि इसका कोई अंदाजा नहीं है, क्योंकि मान्यूज अपने आप को रेसिस्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसने कर लिया तो जितना भी उसका जो यूरोपी वगैरह है वो पूरा घसने वाला है और ये होने वाला है। जिस तरीके से आज चाइना ने पोर्ट लिया है अपना कि भैया आप आओ, हमारा जो पोर्ट है तो पोर्ट के ऊपर में आपका जो स्पाई का जो वेसल है उसको आप रखो, ठीक है। अब धीरे धीरे जब ये स्टार्ट होगा ना, फिर स्टार्ट होने के बाद में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से जो वैल्यू है सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो चीज़ें करता है वो भी अभी इम्पोर्ट करना उसका मान हो जाएगा, क्योंकि जो चाइना है, चाइना की जो मछली पकड़ने वाली बड़ी बड़ी ट्रॉलर्स है वो आएंगे, ठीक है। एक बहुत बड़ा जो उनका जो सेक्टर है उसके ऊपर में झाव मारेंगे, और झाव मारने के बाद में जो माइनस के जो लोग है तो उनको है ना ये कुछ मिलेगा ही नहीं, मतलब जो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है ना, यानी उनका
मछली में जो ऑल्टरनेशन होता है वो पूरा खत्म हो जाएगा और जो कैला है कैला उसको ओवरटेक कर लेगा और ये आने वाले साल में होना पक्का ही पक्का है। तो अब इसके ऊपर में कुछ और अपडेट आता है तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।